Hello, good evening everyone. Myself Sweetie Tarika this side, your maths educator in the Bansal Academy. So आज फिर से इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन इसके लेके आई हूँ. सो लेट अस अनलॉक कि आज का हमारे पास इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या है. आज का हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है D++B का TGT लेवल का मैथ्स एग्जाम. तो लेट अस विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डिस्कस करते हैं कि क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या स्ट्रैटेजी है. बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये डाउट होगा कि मैम हाउ टू प्रिपेयर फॉर द D++B एग्ज़ाम दैट इज़ ऑफ द TGT लेवल. क्या सिलेबस है, कैसे हमने इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और जो सिलेबस का लेवल है वो क्या है, राइट. तो ये बड़े सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके माइंड में होंगे. तो इन्हीं को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं. सबका बहुत ज़्यादा ये ड्रीम रहता है कि हम D++B के थ्रू जो है TGT लेवल का एग्ज़ाम क्रैक करके टीचर लें, टीचर बने. क्योंकि एक तो इसमें सैलरी का जो है बड़ा अच्छा पैकेज होता है एंड बेनिफिट्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव टू द इम्पॉर्टेंट डिस्कशन. TGT लेवल का जो आपका एग्ज़ाम है उसमें जो मैथ्स सब्जेक्ट में से जो आपसे पूछा जाएगा वो आपके सामने ये सिलेबस है. अगर हम सिलेबस को एक बार देखें तो सबसे पहले मेरे पास आ गया कैलकुलस, राइट. कैलकुलस कैलकुलस में मेरे पास क्या है, डेरिवेटिव्स फॉर ग्राफिंग एप्लीकेशंस, स्केचिंग एंड द ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स, वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ सरफेसेस, वेक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन. तो अगर मैं कैलकुलस की बात करूं तो जितने भी आपके पास ग्राफ्स हैं लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, वाई इक्वल टू एक्स की पावर 4, जितने भी ग्राफ्स हैं वो हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए. और इंक्लूडेड देयर डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशन अगर पार्ट से मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि व्हाट अबाउट इट्स टेंजेंट, नॉर्मल एटसेट्रा. ओके. तो इसी की हेल्प से हम किसी भी फंक्शन के केस में मैक्सिमा मिनिमा भी डिस्कस कर सकते हैं जो ऑलरेडी इसके एप्लीकेशन पार्ट में आता है. नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ द कर्व्स. सारी कर्व्स हमें जो स्केच और ट्रेस करनी आनी चाहिए, दैट लाइक साइक्लॉइड, हेलिक्स. ठीक है, तो इस तरह की जो हमारे पास कर्व्स हैं वो हमें सारी बनानी आनी चाहिए. नेक्स्ट इज द वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ द सर्फेसिस. वॉल्यूम के आपको पता है थ्रू इंटीग्रेशन हम वॉल्यूम निकालते हैं. वो कैसे निकालते हैं वो सब इसमें आ गया. वेक्टर कैलकुलस सारा आ गया. वेक्टर कैलकुलस में डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, साथ में इट्स एप्लीकेशंस इन द रियल लाइफ. ठीक है जी. नेक्स्ट आ गया हमारे पास एलजेब्रा का टॉपिक. एलजेब्रा में अगर आप ध्यान से देखें, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस. व्हाट इज द थ्योरी ऑफ इक्वेशंस? इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, लाइक सारे रूट्स आ गए और उसमें हमारे पास काफ़ी न्यूमेरिकल मेथड्स में इसके हमारे पास मेथड्स होते हैं जिसमें इसके रूट्स वगैरह पूरी इक्वेशंस की जो हम स्टडी करते हैं कि अगर हमारे पास क्यूबिक आ गई, फोर्थ पावर की इक्वेशंस आ गई तो हम उस केस में कैसे हमारे रूट्स निकालेंगे. दैट कम अंडर द थ्योरी ऑफ इक्वेशंस. देन आ गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर्स लाइक उसके ऊपर एलजेब्रा हो गया हमारे पास, जितना भी हमारे पास सीनियर सेकेंडरी लेवल का कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है. देन इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या आएगा, रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांसिटिविटी, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, फंक्शंस. बेसिक नंबर थ्योरी. बेसिक नंबर थ्योरी में लाइक डिवीजन क्राइटेरिया है ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये सब. रो एक्लोन फॉर्म ऑफ द मैट्रिसेस एंड एप्लीकेशंस. मैट्रिसेस में रो एक्लोन फॉर्म यहाँ पे दिया गया है कि हम कौन से ऑपरेशंस रोज पे लगा सकते हैं और कैसे इसकी हेल्प से हम रैंक निकाल सकते हैं. तो ये हमारे पास हो गया रो एक्लोन फॉर्म, जो हमारे पास ये टॉपिक जिसके लिए हम इसको पढ़ते हैं. एंड इट एप्लीकेशन. एप्लीकेशन कहाँ पे आ गया, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में ही आ गया कि हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस. और बहुत इजीली थ्रू द रो एक्लोन फॉर्म जो है हम इक्वेशंस सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अ रियल एनालिसिस. रियल एनालिसिस में रियल नंबर सिस्टम आर क्या है हमारे पास, उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ आर क्या है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आर. यस, ऑर्डर कंप्लीटनेस. हाँ, तो आर के पास सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि ये ऑर्डर कंप्लीट है. ऑल द नंबर्स ऑन द रियल लाइन आर कंपेरेबल, राइट. तो ऐसे की जो हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं आर, वो पूछी जा सकती हैं. नेक्स्ट आ गया हमारे पास सीक्वेंसेस आर इन आर. अगर जैसे यहाँ पे अगर मैं थोड़ा एलैबोरेट करूँ यहाँ पे, तो सीक्वेंसेस ऑफ नंबर्स की बात करी गई है जो हम ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ते हैं. इनफाइनाइट सीरीज भी सेम यही आ गया हमारे पास सीक्वेंस के बाद जब हम इन सीरीज का टॉपिक पढ़ते हैं. नेक्स्ट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशंस
सारी आ गई। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, जो ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशंस यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे मैं देख पा रही हूँ तो एप्लीकेशन पार्ट ज़्यादा दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशंस का। तो एप्लीकेशन पार्ट आप तभी कर पाएंगे जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व भी करनी आएगी। जैसे कि आपने क्वेश्चंस पढ़े होंगे कि जो सपोज इन अ कंटेनर देयर आर 10 लाख बैक्टीरियाज एंड दे आर इंक्रीजिंग विद द रेट ऑफ, रेट जो वहाँ पे दिया होता है दैट इज रिलेटेड विद द डिफरेंशियल्स डेरिवेटिव्स, दैट्स वाई वो डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं एप्लीकेशन पार्ट की, बताइए 5 सेकेंड्स के बाद वो बैक्टीरिया कितने और ग्रो कर जाएंगे। तो ऐसे काइंड ऑफ द क्वेश्चन जो आपके पास आएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया सेकंड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल और हायर ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है वो कैसे सॉल्व करी जाएंगी। एंड एनालिसिस ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स, जो इसमें मैथमेटिकल मॉडल्स हैं उनका फुल एनालिसिस। नेक्स्ट आ गया थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस, जैसे लिमिट, व्हाट आर द लिमिट ऑफ रियल फंक्शंस, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस कौन से होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की, लाइक व्हाट आर द अलजेब्रा ऑन द कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, डेरिवेबिलिटी का टॉपिक, टेलर्स थ्योरम इसका एप्लीकेशन पार्ट है, ये सब। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अगर मैं यहाँ तक आपसे बात करूँ कि किस लेवल का हमारे पास एग्जाम आ रहा है, जो ज़्यादा एग्जाम जो लेवल है ऑब्वियसली सीनियर सेकेंडरी तो इन्होंने कवर करा ही है, साथ में ग्रेजुएशन तक के जो टॉपिक्स हमारे से पूछे जाते हैं वो भी यहाँ पे कवर किए गए हैं। मोर ओवर अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो ज़्यादा एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टिव से जो आपका सिलेबस है वो पूछा गया है। इट इज़ नॉट लाइक कि थ्योरेटिकल आपके पास सिर्फ नॉलेज आपकी चेक करी जाएगी, एप्लीकेशन पार्ट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में जैसे सेवरल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे डेरिवेटिव कैसे करेंगे सेवरल वेरिएबल के केस में, मैट्रिसेस की फॉर्म होती है, एक्सट्रीमा अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल में आ जाए तो कैसे निकालेंगे मैक्सिमा मिनिमा, डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। हाँ, ग्रीन्स और जो गोस डाइवर्जेंस थ्योरम है ये यूज़ करी जाती हैं टू सॉल्व सम क्वेश्चंस थ्रू दिस। तो इस यहाँ से भी हम एरिया वगैरह निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे अभी हमने ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था, इट वाज रिलेटेड टू द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपका कवर करा गया है। सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोशी प्रॉब्लम जैसे सॉल्व करी जाती है, एंड मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड वेव इक्वेशंस जो है इसका अगेन एप्लीकेशन पार्ट है। जितना मैं इस एग्ज़ाम में एनालाइज कर रही हूँ कि जो ज़्यादा आपके पास यहाँ पे पूछा गया है एग्ज़ाम में, दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है जी। यस, रीमन इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ द फंक्शन। तो ये तो हमारे पास आ गया पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, ग्रेजुएशन की बुक्स में भी मिलता है पर अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा टफ टॉपिक है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया, ग्रेजुएशन लेवल में पूछा जाता है। देन आ गया रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। यस, रिंग थ्योरी तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू रिंग्स से कोई काम नहीं चलेगा, ऑब्वियसली हमें रिंग थ्योरी सारी आनी चाहिए। फिर वेक्टर स्पेसिस में इसी में कवर कर दिया गया है, नो डाउट। जो आपका सिलेबस वाइज अगर मैं देखूँ तो थ्री कीवर्ड्स से आपका चाहे यहाँ पे सिलेबस लिखा है, बट इट इज़ कवरिंग द थ्रू होल बुक ऑफ द रिंग थ्योरी। देन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलमोस्ट सारा ही हो गया, वेक्टर स्पेसिस हमें सारा आना चाहिए, देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें सारा आना चाहिए। उसके बाद द मेट्रिक स्पेस, अगेन टोपोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी अच्छा आपको कुछ टॉपिक्स यहाँ पे टच करे गए हैं। ग्रुप थ्योरी में सारी ग्रुप थ्योरी है, एक्सटर्नल इंटरनल डायरेक्ट ग्रुप्स, ये आप तभी पढ़ पाएंगे अगर आपको बेसिक ग्रुप थ्योरी सारी आती होगी। साइलस थ्योरम भी पढ़ने के लिए हमें एवरी जो अबीलियन ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, उनकी सबकी नॉलेज होनी चाहिए। देन इज द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स में ये भी सारे कवर करा हुआ है। यस, एनालिटिक फंक्शंस, कॉशी रीमान इक्वेशंस जो होगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कवर कर रखे हैं। देन रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। अब आप कहेंगे ये दोबारा से कैसे आ गया, कुछ यहाँ पे एडवांस लेवल जो है यहाँ पे के टॉपिक जो हैं यहाँ पे लिखे गए हैं, लाइक यूएफडी, जैसे कि इंटीग्रल डोमेन्स होती हैं, दैट इज द वो यहाँ पे लिखी गई हैं। डुअल स्पेसिस, डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर, इनर प्रोडक्ट स्पेसिस एंड एडजॉइंट, ये लीनियर अलजेब्रा के थोड़े से एडवांस टॉपिक्स हैं जो हम पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। या तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी हमारे इस एग्ज़ाम को लेके? फर्स्ट ऑफ ऑल सीनियर सेकेंडरी लेवल से उठा के ग्रेजुएशन लेवल, देन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल को टच करा गया है।
तो काफ़ी शॉर्ट कीवर्ड्स में चाहे आपका सिलेबस दिया गया है, बट सिलेबस इज़ अगेन वास्ट। ओके, तो टाइम से हम इसको जो सिलेबस को है कवर करेंगे। आपका सबका वेलकम है बंसल एकेडमी में, ज्वाइन करिए फॉर बेटर रिजल्ट्स। अगर आप भी DSSS के थ्रू टीचर बनना चाहते हैं, जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं आपकी सब क्लियर करी जाएंगी हमारे इंस्टीट्यूट में। एंड विद अगर मैं कहूँ बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के साथ, विद शॉर्ट ट्रिक्स प्लस न्यूमरस क्वेश्चंस टू ट्राई, loads of assignments and loads of tests will be given to you। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको सिलेबस जो DSSB TGT एग्ज़ाम का है वो क्लियर हो गया होगा। एंड आप स्ट्रैटेजी भी आप इसकी बनानी स्टार्ट कर रहे होंगे, एंड जल्दी अकेडमी में आप ज्वाइन करिए। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।